तो देखिए हॉरिजॉन, ये तो समझिए कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ें जो होती है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, हॉरिजॉन ए तक ही पहुँच पाती है। जितने भी कीड़े मकोड़े आप देखते होंगे, जो जितने भी चूहा देखते होंगे, देखते हैं चूहा खेत में लग जाता है, बर्बाद कर देता है। जिस खेत में अगर चूहा लग गया बर्बाद कर देता है, कुटर कुटर करके सब खत्म खा जाता है। तो चूहा वगैरह देखते होंगे किस में रहता है, हॉरिजॉन ए में। किस में रहता है, हॉरिजॉन ए में। आप सांप वगैरह देखते हैं, किसी किसी बिल में चूहे की वजह से सांप भी निकल देता है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इस सब को हम तो बता दिए हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी 43% ये पर किससे निर्माण होता है, तो ये नदियों द्वारा निर्माण होता है। किससे होता है, नदियों द्वारा निर्माण होता है। ये उत्तर भारत में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। कहाँ पर, उत्तर। आप देखिए ये जो ये भारत है, आप देखेंगे तो ज़्यादातर उत्तर भारत में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कहाँ पर, उत्तरी भारत में। जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, जियोग्राफी में क्या देखते हैं, मृदा यानी मिट्टी के बारे में देखते हैं। इससे पहले आपको जियोग्राफी के क्लास में क्या बता रहे थे, तो इससे पहले आपको हम जितने भी भारत में जितने भी द्वीप है सबके बारे में बता दिए थे। उसका दक्षिण का पठार वगैरह सबके बारे में बता दिए थे। आज क्या देखना है, भारत के मिट्टियों के बारे में देखना है। इससे पहले मिट्टी तो आपको नहीं पढ़ा है, तो देखिए मिट्टी, पहले मिट्टी क्या होता है कि मिट्टी जो होता है देखिए मिट्टी जो होता है वो एक प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। मिट्टी जो है इसका निर्माण जो होता है वो कई सारी चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों या फिर आप देखते हो कि पेड़ पौधे पत्तियों या फिर चट्टान वगैरह से जो होते हैं वो निर्मित होते हैं। इसमें मिट्टी में जो होते हैं वो, इसमें ज़्यादातर जो है वो हवा और जल की मात्रा होती है मिट्टी में। तो समझ लिए मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। ये हो गया। देखिए मिट्टी जो है वो भारत में मिट्टी देखेंगे तो 8 प्रकार में बांटा गया है। जो भारत का एग्रीकल्चर है, यानी भारत का जो क्या है, एग्रीकल्चर है, वो किसके मिट्टी जो है 8 प्रकार में बांटा है। जबकि आप और देखेंगे तो अगर अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में जो है वो कृषि विभाग, अमेरिका में देखेंगे जो वो कृषि विभाग जो है वो मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, तो 11 भागों में। जबकि भारत में कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। अब तो आप समझ गए 8 भागों में बहुत प्रकार की मिट्टियाँ होती है। देखते होंगे जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और भी मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं। तो पहले ये समझ लें मिट्टी के मिट्टी कैटेगरी समझने से पहले आपको क्या समझ लेते हैं, मिट्टी के कई सारे परतें होती हैं। देखिए मिट्टी की कई सारे 5 परतें होती हैं। मिट्टी की परत, मिट्टी की 5 परतें, मिट्टी की 5 परतें होती हैं। कैटेगरी तो बाद में समझ आएगा, वो मिट्टी की 8 कैटेगरी होती है, लेकिन मिट्टी की जो परत होती है, परत दर परत होती है, वो 5 परत होती है। तो देखिए सबसे पहली परत जो होती है हॉरिजॉन, वो इसको मिटा देते हैं। ये मिट्टी क्या हो गई, पहली परत हो गई। मिट्टी की जो पहली परत होती है मिट्टी की जो पहली परत होती है इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन ओ, हॉरिजॉन ओ कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन ओ। इसमें क्या होता है कि ये जिसे हम लोग देख पाते हैं वो क्या होती है, वो मिट्टी की पहली परत होती है, हॉरिजॉन ओ होती है। जिस पर हम लोग खाद वगैरह डालते हैं वो कौन सी मिट्टी होती है, मिट्टी की परत होती है, वो पहली परत होती है जिसे हम लोग हॉरिजॉन ओ कहते हैं, हॉरिजॉन ओ कहते हैं। तो मिट्टी की पहली परत हो गई। तो पहली परत हो गई। आप देखते हैं पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ टूट कर गिरती है, जहाँ पर गिरती है वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन ओ कहलाती है। हम लोग खाद वगैरह छींटते हैं, क्या कहलाती है, हॉरिजॉन ओ। हम लोग पानी वगैरह खेतों में डालते हैं, वो किस पर गिरता है, हॉरिजॉन ओ पर गिरता है। तो ये समझ गए।
इसके निचली परत होती है होरिजन ए। इसकी जो निचली परत होती है क्या होती है? होरिजन ए। इसकी निचली परत हो गई। ये परत कौन सी हुई? होरिजन ए। होरिजन ए हो गई। इसमें क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं तो उनके जड़ें जो होती है तो कहाँ तक पहुँचती है? वो होरिजन ए तक ही पहुँच पाती है। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ये पेड़ पौधा हो गया कोई, पेड़ पौधा हो गया, इसकी जो परत, इसकी जो जड़ें होती है वो ए तक ही पहुंच पाती है। कहाँ तक? होरिजन ए तक पहुंच पाती है। इसके बाद आता है होरिजन बी। क्या होता है? होरिजन बी। होरिजन बी आता है। ये क्या होगा? होरिजन बी। होरिजन बी, तो ये होगी होरिजन बी। तो देखिए होरिजन ए तो समझिए कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ें जो होती है वो कहाँ तक पहुँच जाती है? होरिजन ए तक ही पहुँच पाती है। जितने भी कीड़े मकोड़े आप देखते होंगे, जो जितने भी चूहा देखते होंगे, देखते हैं चूहा खेत में लग जाता है, बर्बाद कर देता है। जिस खेत में अगर चूहा लग गया बर्बाद कर देता है, कुटर कुटर कर सब खत्म खा जाता है। तो चूहा वगैरह देखते होंगे, किस में रहता है? होरिजन ए में। किस में रहता है? होरिजन ए में। आप सांप वगैरह देखते हैं, किसी किसी बिल में चूहे की वजह से सांप भी निकल जाता है, तो वो किस में रहता है? होरिजन ए में। उसके बाद आता है होरिजन बी। होरिजन बी में क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो कहाँ तक जाती है? होरिजन बी में, बी तक जाती है। जैसे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, वो फसलों वगैरह नहीं, ज़्यादातर जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ पौधे आते हैं, तो वो सब किस में आते हैं? होरिजन बी में आते हैं। और छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, अमूल फसल वगैरह जो होते हैं वो छोटे पौधे होते हैं, तो वो सब किस में जाते हैं? होरिजन ए में। लेकिन पेड़ पौधे होते हैं जिस पर फल वगैरह लगता है वो ज़्यादातर किस में जाते हैं? बी में जाते हैं। जैसे कोई भी पेड़ का फल हो गया, तो ये सब समझ गए, होरिजन बी। अब आता है होरिजन सी। देखिए होरिजन सी में क्या होता है? कुछ नहीं। होरिजन सी में क्या होता है? इसमें पत्थर की अधिकता ज़्यादा होती है। ये इसमें कोई भी जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं। होरिजन सी, इसमें कोई भी जड़ें नहीं पहुंच पाती है। अब देखते होंगे जितने भी जड़ होते हैं वो होरिजन बी तक ही रह जाते हैं। और इसमें जड़ें इसलिए नहीं पहुंच पाती कि इसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और इसके नीचे आता है होरिजन आर। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ये क्या कहते हैं? होरिजन आर। होरिजन आर। तो होरिजन आर जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे इसमें बड़े बड़े क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो यहाँ तक जड़ तो पहुँच नहीं पाएगा, होरिजन सी तक तो पहुँच ही नहीं पाता, तो यहाँ पर कहाँ से पहुँचेगा? तो ये क्या होता है? ये जो होता है वो सब मिट्टी को रोक कर रखता है। क्या होता है? रोक कर। जैसे हम लोग ठहरे हैं तो हमारा पैर जो होता है वो हमारे सारे भार को रोक कर रखता है, तो उसी तरह से ये भी सारे भार को क्या करता है? रोक कर रखता है, पाँचों परतों को। तो होरिजन आर जो होता है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो यहाँ तक तो पहुँचना जड़े नामुमकिन है। तो ये समझ गए। तो ये मिट्टी क्या है? 5 परतें हैं। तो मिट्टी के 5 परतें समझ गए। अब आते हैं मिट्टियों के प्रकार पर। क्या आते हैं? मिट्टियों के प्रकार। मिट्टी जो होती है वो 8 प्रकार की पाई जाती है। हटाते हैं इसको, नहीं रहने दो, हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मिट्टी की 5 परतें होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो जलोढ़ मिट्टी। इसका ट्रिक है, ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं। ट्रिक जला कर लौट। जला कर लौट। देखिए जौ से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी, कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग सेफ्टी क्या कहते हैं? इंसेप्टी सोइल कहते हैं, इंसेप्टी सोइल कहते हैं। लॉस हो जाएगा लाल मिट्टी, लाल मिट्टी हो जाएगा। लाल मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी सोइल कहते हैं। उसके बाद क से हो जाएगा काली मिट्टी, काली मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग रेंगुर मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एलिगो सोइल, एलिगो सोइल, एलिगो होता है ना, एलिगो होता है शायद, एलिगो सोइल। और लेटराइड, ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लेटराइड मिट्टी को हम लोग इसमें क्या कहते हैं? वर्टी सोइल। तो ये समझ गए वर्टी सोइल, इसका ट्रिक है। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद पाई जाती है काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गया, लगभग 83% हिस्सा पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो पहले क्या देखते हैं? जलोढ़ मिट्टी, क्या देखते हैं? जलोढ़ मिट्टी। देखिए चारों को तो मिट्टी समझ गए, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और 4 मिट्टी, एक हो जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और क्या हो जाता है? मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ये सब हो गया। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है वो 83% एरिया पर, लगभग कितना परसेंट? 83 कह रहे हैं, सॉरी 83 बोलते हैं, 43%। कितना परसेंट? 43% लगभग एरिया पर जो है वो क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वहीं पर देखने को मिलेगा जहाँ पर क्या होता है? नदी वगैरह का प्रवाह चल रहा हो, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो नदियों के द्वारा निर्माण से होता है। नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती है तो वहाँ के जितने भी गाद होते हैं वो सबको लिया कर एक मैदानीय क्षेत्र में बिछा देती है, तो उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये इस कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये किससे निर्माण होता है? तो नदियों द्वारा निर्मित। किस होता है? नदी द्वारा निर्मित, क्योंकि नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट को जमा करती है, सिल्ट यानी कचरा को, गाद को जमा कर देती है और उसे ले जा एक मैदानी क्षेत्र में बिछा देती है। उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आपको तो हम पढ़ाए हुए हैं ज्योग्राफी, पहले इस ज्योग्राफी क्लास देखिएगा तो उसमें तो आपको बताएं बांगर मिट्टी और भावर मिट्टी सब कहाँ पर बनते हैं, तो आपको बताए हुए हैं। जहाँ पर्वत से भावर मिट्टी कहते हैं, और जैसे ही मैदान में आते हैं उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। और एक होता है खादर और बांगर होता है। खादर उसे कहते हैं जो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इस सब को हम तो बता दिए हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी 43% यहाँ पर किससे निर्माण होता है? तो ये नदियों द्वारा निर्माण होता है। किससे होता है? नदियों द्वारा निर्माण होता है। ये उत्तर भारत में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उत्तर। आप देखिए ये जो ये भारत है, आप देखेंगे तो ज़्यादातर उत्तर भारत में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उत्तरी भारत में। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे, उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे। इस जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिकता किसकी होती है? तो पोटास और चूना की। किसकी अधिकता होती है? पोटास और चूना। अधिकता किसकी होती है? पोटास और चूना की क्या होती है? अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? पोटास और चूना की क्या होती है? अधिकता होती है। पोटास और चूना की अधिकता होती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो इसे 2 भाग में बांट देते हैं। अब जब कभी हम लोग क्या कहते हैं कि जहाँ पर जिस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में अगर बालू आकर मिल जाए तो उसे बलुई मिट्टी कहते हैं, क्योंकि बालू आकर मिल गया तो बलुई मिट्टी कहा जाएगा। और बालू बहुत ही कम मिला हो या फिर ना मिला हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। तो ये समझ गए जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक फसल जो होती है उगने की संभावना होती है। किसकी होती है उगने की? सर्वाधिक फसल। तो देखेंगे
सर्वाधिक जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें सर्वाधिक फसल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चूना पत्थर पोटास वगैरह जो है वो सबसे क्या है, पोटास वगैरह जो है वो ज़्यादा है। और कोई भी बीज वगैरह बोते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, पोटास की ज़रूरत होती है, पोटासी की ज़रूरत होती है। पोटास जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बीज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत फास्फोरस की होती है। और बीज फट जाता है, जब फसल हो जाता है तो फसल के समय उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत नाइट्रोजन की होती है। तो आगे बताएंगे वो भी वो सब। तो ये हो गया अधिकता किसका होती है, पोटास और चूना की। तो जलोढ़ मिट्टी समझ गए। अब उसके बाद आता है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसमें काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान द्वारा होता है। बेसाल्ट चट्टान द्वारा निर्मित। देखिए जब कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी नीचे से फटता है तो उसमें से मैग्मा बहुत ही बाहर आता है, मैग्मा ठंडा होता है, वो भी चट्टान बनता है, बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान जब घिसावट होती है, जहाँ वहाँ पर नदियों द्वारा भी हवाओं द्वारा घिसावट होती है तो वहाँ पर वो मिट्टी को काट देता है और वहीं जो कादो हो जाता है। और वही मिट्टी जो बनती है तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। काली मिट्टी का हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंगुर मिट्टी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट चट्टान द्वारा क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब जरा सोचिए, इस चट्टान से बना है, क्या था, चट्टान मैग्मा से बना हुआ काली मिट्टी। तो सोचिए पानी कितना सोखता होगा। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पानी जो होते हैं वो कौन सोखता है, काली मिट्टी। सर्वाधिक पानी, सर्वाधिक जल, सर्वाधिक जल सोखता है। सर्वाधिक जल सोखता है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और सबसे कम जल सोखता है कौन सी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वो आगे बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा पानी कौन सोखता है, काली मिट्टी। और सबसे कम मरुस्थलीय मिट्टी। बताइए काली मिट्टी ये काला क्यों दिखता है। तो काली मिट्टी जो होते हैं वो टिटनी फेरस, कौन सा, काली मिट्टी काली क्यों दिखती है, काली मिट्टी जो होते हैं वो टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये क्या होता है कि काला रंग का दिखता है। सर्वाधिक पानी कौन सोखता है, काला रंग का। इसमें बताइए कौन सी खेती होने की संभावना है। जलोढ़ मिट्टी में तो बहुत सारे खेती हो जाएगी, धान वगैरह हो जाएंगे, कादो बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी जो है वो उसमें धान वगैरह हो सकते हैं, जहाँ पर हालांकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन इसमें हो सकता है, लेकिन काली मिट्टी में धान वगैरह कभी नहीं हो सकता है। ये तो खुद मिट्टी ही सूख जाएगा तो धान को खा देगा। तो लेकिन काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा फसल नहीं हो पाता। काली मिट्टी में देंगे तो कपास और गन्ना, किस लिए होता है, कपास और गन्ना। इसमें खेती क्या हो सकती है, खेती कपास की खेती हो सकती है, गन्ना की खेती हो सकती है, तो ये सब क्या होता है, काली मिट्टी में होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में समझ गए, काली मिट्टी समझ गए। काली मिट्टी में किसकी अधिकता, किस कारण वो काला रंग का दिखता है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये काला रंग का दिखता है। और ये इसमें खेती कपास और गन्ना की खेती संभव है। क्योंकि काली मिट्टी के बाद कौन से आते हैं, लाल मिट्टी। देखते हैं कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। कौन सी देखते हैं, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो होती है वो लाल क्यों दिखती है, तो लाल मिट्टी जो होती है वो आयरन ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड
तो आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। तो मिट्टी जो होती है वो आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होती है, लाल रंग की दिखती है मिट्टियाँ, लाल मिट्टी, इसलिए तो लाल मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में नहीं पाता। लाल मिट्टी वहीं पर पाया जाता है जहाँ पर कम वर्षा होती है। अब देखेंगे दक्षिण भारत में रहेंगे तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो अगर अब इधर पूर्वी घाट पर्वत है, इधर पश्चिमी घाट पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत जो है उसके इधर पूर्वी घाट पर्वत के अगर पश्चिम साइड देखेंगे तो वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो वर्षा कम होने के कारण वहाँ पर क्या होती है, और वो पथरीला एरिया बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी ज़्यादातर देखेंगे तो तमिलनाडु में, सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है लाल मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा है। हालांकि और भी ऊपर देंगे तो तेलंगाना के पास तो नहीं जाता, उड़ीसा वगैरह हो गया, थोड़ा सा देखेंगे केरल में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा लाल मिट्टी कहाँ पर है, तमिलनाडु और इसमें आंध्र प्रदेश में। इसमें ये खेती के लिए अच्छा चीज़ नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि खनिज के लिए अच्छा होता है। तो किसके लिए होता है, खनिज। ये खनिज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन से खनिज पाया जाता है, एल्युमिनियम और लोहा, लौह अयस्क और एल्युमिनियम, एल लिख देते, एल्युमिनियम लिख ही देते हैं, हमको बुझाएं कि नहीं बोलेंगे, एल्यूमिनियम, इसलिए शॉर्टकट लिख रहे थे एल्यूमिनियम। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, तो बड़ा लिख देते। एल्यूमिनियम, लौह अयस्क और एल्युमिनियम के लिए क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा मिट्टी माना जाता है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी माना जाता है, लाल मिट्टी। खनिज अधिक होता है, लोहा अधिक होता है, ये सब देखते हैं। इसका ज़्यादातर विस्तार तो तमिलनाडु में हम बता दिए। इसका क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। देखिए लाल मिट्टी क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से लाल रंग का दिखता है। लेकिन अगर ये लाल मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है तो हल्की पीली रंग की दिखाई देने लगती है। तो पानी सोखने के बाद कैसी हो जाती है, जल सोखने के बाद कैसी हो जाती है, पीली रंग की। अगर जल सोख लेती है लाल मिट्टी तो कैसी हो जाती है, वो पीली मिट्टी हो जाती है। तो ये सब क्या है, जलोढ़ मिट्टी। एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए मिट्टी की 5 परतें होती है। देखिए अमेरिका में मिट्टी को 11 भागों में बांटा गया है, जबकि भारत में 8 भागों में बांटा गया है। और देखिए भारत में 8 भागों में बांटा गया है। मिट्टी की जो होती है 5 परतें होती है, 5 परत होती है, 5 परतें होती है। मिट्टी की 5 परतें होती है। उसमें से सबसे ऊपर जो होता है वो होरिजन वो होता है। वो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, या फिर जितने पानी वगैरह पड़ाते हैं तो जितने भी मतलब पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिरती है वो किस पर गिरती है, होरिजन ओ पर गिरती है। उसके बाद छोटे पेड़ पौधे की जड़ें जो होती है वो होरिजन ए तक पहुँचती है। उसके बाद बड़े पेड़ पौधे की जड़ जो होती है वो होरिजन बी तक पहुँचती है। और होरिजन सी जो होता है वहाँ पर पत्थर वगैरह होता है, वहाँ पर जड़ें नहीं पहुँच पाती है। और होरिजन आर जो होता है वो क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। इस सब के भार को ये होरिजन आर ही रोक कर रखता है। तो ये हो गया। उसके बाद अब आता है पहली मिट्टी देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक मात्रा में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। और ये लगभग 43% एरिया पर पाया जाता है। 43%, ठीक है ना, 43%, ठीक है 43%। वो उस समय 83 बोल दिए थे, तो 43%। इसमें इस नदियों द्वारा निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी क्या करती है, जब पहाड़ों से निकलती है तो वो अपने गाद को साथ लेके आती है और मैदानी क्षेत्र में बिछा देती है। उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है। उसका इसमें अधिकतर जो होती है वो पोटास और चूना की होती है। उसके बाद आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का बैसाल्ट चट्टानों से होता है, आपको बता दिए थे। इसमें सर्वाधिक गन्ना और
कपास की खेती हो सकती है। काले रंग किस लिए होता है, तो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये इसका काला रंग दिखता है, ये हो गया। उसके बाद आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या होता है कि इसकी अधिकता आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा होने से ये लाल रंग की दिखने लगती है, लेकिन इसे पानी सोखने के बाद ये पीले रंग की दिखने लगती है। ये खनिज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके सर्वाधिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसकी मात्रा है। तो ये क्या था, और भी मिट्टी है, लेकिन आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।